Hello everyone, welcome to our channel JK Services. जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिसेंटली JKPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की 91 वैकेंसीज अनाउंस की है। कमीशन की साइट पे अभी भी इन पोस्ट्स के लिए फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। गाइस, ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब है जिसकी सैलरी, पर्क्स और अदर बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कमीशन ने नोटिफिकेशन के ज़रिए सिलेबस अनाउंस किया। इस वीडियो में इन डेप्थ एनालिसिस की जाएगी सारे वीडियो की, और सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का पार्ट जो कि सिलेबस का मेन पार्ट है उसको इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। JKPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्ज़ाम पैटर्न कमीशन ने नोटिफिकेशन के ज़रिए बताया है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है दैट इज़ असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 91 है और सिलेक्शन का जो प्रोसेस है दैट विल बी रिटन एग्जामिनेशन और उसके बाद एक इंटरव्यू किया जाएगा। गाइस, इस एग्ज़ाम की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि इसका रिटन एग्जामिनेशन है बट देयर विल बी नो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। एंड ये एक हाईली चांस है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके राइटिंग स्किल्स कमज़ोर है, वो एक इजीली एक गेजेटेड पोस्ट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके सर्विस में आ सकते हैं। फ़िलहाल इस एग्ज़ामिनेशन का डेट जो कमीशन ने फ़िक्स किया है वो 24 अक्टूबर 2021 है। एग्ज़ाम पैटर्न का सिलेक्शन प्रोसेस कुछ ऐसा होगा कि जो रिटन एग्जामिनेशन होगा ये एक ऑब्जेक्टिव लेवल का एग्ज़ाम होगा और इसमें कुल वेटेज 75 पॉइंट्स होंगी और इंटरव्यू की वेटेज 25 पॉइंट्स होगी। इन दोनों को मिला के एक मेरिट बना लिया जाएगा और उस मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन प्रोसेस अनाउंस की जाएगी। आगे जाने से पहले हम जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जैसा कि लफ्ज़ कोऑपरेशन से ही माने है कि इट्स एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पर्सनस मुख्तलिफ लोग वॉलंटियरली यानी ख़ुद अपनी मर्ज़ी से आपस में मिल बांट के काम करते हैं ताकि वो एक दूसरे की इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल नीड्स को पूरे कर सकें। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जहाँ तक सवाल है, ये काफ़ी लॉन्ग इनकी हिस्ट्री है। वर्ल्ड में भी किस तरह से इनका वजूद में आया एंड देन इंडिया में ब्रिटिश टाइम के दौरान किस तरह से इनकॉर्पोरेट हो गया यहाँ पे लेजिस्लेशन में, वो हम सब्सिक्वेंटली पढ़ेंगे। फ़िलहाल जो बेसिक प्रिंसिपल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए आप थोड़ा बहुत याद रखेंगे, इट्स वॉलंटरी एंड द मेंबरशिप इज़ ओपन, दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल एंड देयर इज़ ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। इसको हम डिटेल में आगे वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो फ़िलहाल इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस रहेगा दैट विल बी JKPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार सिलेबस, जिसको हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। कमीशन ने जब नोटिफिकेशन निकाली थी तो उसके साथ ही इन्होंने इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो भी डिक्लेयर किया था। गाइस, अगर आपने देखा होगा JKSSB का सिलेबस है तो बहुत कुछ सिलेबस जो है इन दोनों एग्ज़ामों का आपस में मिल रहा है। हालांकि JKPSC का स्टैंडर्ड जो होता है कंपैरेटिवली JKSSB से थोड़ा बढ़ के होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस KAS से कंपैरेटिवली इसका जो स्टैंडर्ड होगा वो नीचे होगा। बहरहाल हम एक एक सेगमेंट को उठाएंगे और देखेंगे किस तरह से कमीशन ने इस सिलेबस को फ्रेम किया है। जो पहला यहाँ पे हम देख रहे हैं दैट इज़ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज में जो सब्जेक्ट्स कवर करने पड़ेंगे दैट इज़ हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड इश्यूज़ ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ये वो पार्ट है जो आपका न्यूज़पेपर और आपका जो करंट अफेयर का मटेरियल होगा वो क्लियर कर लेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसमें जो डील करना पड़ेगा दैट्स द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यानी कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन आज के दौर में क्या क्या एप्लीकेशन रखते हैं, और इसके अलावा यूजेज इन कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस में, यानी कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन को किस तरह से हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन में, एक दूसरे से बात करने में, और पब्लिक रिलेशंस में लोगों और गवर्नमेंट के बीच जो रिलेशंस होती है या लोगों या आपस में लोगों में जो रिलेशन होती है उसको डील करने में। The next is Indian polity with special focus on Jammu and Kashmir.
इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने मेंशन की है दैट इज़ द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। गाइस, जिस तरह से ब्रिटिश इंडिया यहाँ पे राज चल रहा था दैट वाज रफली फॉर 300 ईयर्स, इस दौरान किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ, किस तरह से ब्रिटिश बरतानिया ने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट लेजिस्लेशंस की, धीरे धीरे करके किस तरह से संविधान वजूद में आया, कौन सी चेंजेस इंडिपेंडेंस से पहले हुई और कौन सी चेंजेस इसमें इंडिपेंडेंस के बाद की गई, एक सीक्वेंस चलेगी, उनको पढ़ना है। इसके अलावा मॉडर्न ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल सिस्टम, ये टॉपिक जो है हमारा करंट अफेयर के साथ पॉलिटी का सिंक होगा, यानी कौन कौन सी चेंजेस आ रही है, चाहे ये चेंज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में है, चाहे ये चेंज स्टैट्यूटरी बॉडी में है, या ये चेंज किसी ऑटोनॉमस बॉडी में है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझनी ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम हमारी स्टेट का है, लिहाजा हमारा जो ज़्यादा फोकस रहना चाहिए दैट विल बी रिलेटेड टू आवर स्टेट एंड यूटी पॉलिटिक्स, यानी हमारी स्पेशल रेफरेंस विद जम्मू एंड कश्मीर। Moving ahead, then we will be here discussing the fourth part, that is geography of India with special focus on Jammu and Kashmir. इसमें importance of geography, general geography, physical geography, climate, soil and vegetation and economic geography पढ़नी पड़ेगी। इसमें जो यूजुअली सिलेबस कवर करना पड़ेगा दैट्स 9 से लेकर 12 स्टैंडर्ड की हमारी जो NCERT होती है। इसके अलावा हम इसको सप्लीमेंट करेंगे जो हमारा करंट अफेयर का मटेरियल होगा। आई थिंक दिस विल बी द मोर एनफ, आई मीन दिस इज सफिशेंट कि आप इस वाले पार्ट को कवर कर सकेंगे। लेकिन यहाँ भी बात समझना ज़रूरी है, इन्होंने जो मेंशन किया है विद स्पेशल फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर, यानी हमें जम्मू कश्मीर का इरिगेशन पता होना चाहिए, यहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, यहाँ किस तरह से कैनल सिस्टम में इरिगेशन क्या क्या सिस्टम है, कितना कंट्रीब्यूशन है इरिगेशन का, कितनी डिपेंडेंट है पॉपुलेशन, और जो डिफरेंट स्कीम्स गवर्नमेंट अनाउंस करती है एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, उनको हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा। द नेक्स्ट सेगमेंट इज़, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो मेरा फोकस रहेगा कंटिन्यू आगे वाली सीरीज़ में जो हम करेंगे, दैट विल बी द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, बिकॉज डिपार्टमेंट ही जो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जा रहा है दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो पहला टॉपिक इन्होंने मेंशन किया है दैट इज़ नीड फॉर कोऑपरेटिव्स, क्या ज़रूरत थी कोऑपरेटिव्स की, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स, यानी वर्ल्ड में किस तरह से कोऑपरेटिव मूवमेंट चल गई और इसके बाद इंडिया में किस तरह से ये इनकॉर्पोरेट हो गई, इस सारे प्रोसेस को पढ़ा जाएगा और किस तरह से प्रेजेंट फॉरम में जो अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमें देखने को मिल रही है ये किस तरह से इवॉल्व होती गई। हालांकि क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, हम इसका ओरिजिन खाली इंडिया से नहीं देखेंगे बल्कि हम इसका ओरिजिन वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि किस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हो गया, किस तरह से वहाँ से कोऑपरेटिव मूवमेंट का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। एक तरफ से इंडस्ट्रियलाइजेशन से हाई इंडस्ट्रियलिस्ट्स को फ़ायदा मिलता रहा, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो स्मॉल स्केल वर्कर्स थे, जो स्मॉल स्केल काफ़ी छोटे पैमाने पे काम कर रहे थे, वो किस तरह से इफेक्ट हो गए, और इस तरह से हमारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कंसेप्ट है आप इवॉल्व होते हुए देखोगे। देन देयर इज सेकंड पार्ट, सीरीज ऑफ लेजिस्लेशंस ऑन कोऑपरेटिव्स एंड वेरियस कमिटीज़। गाइस, हम इन दोनों पार्टों को एक साथ पढ़ेंगे। इसका रीज़न ये है, जब गवर्नमेंट ने कोई लेजिस्लेशन यानी कोई एक्ट पास किया तो उस एक्ट में कोई खामियां थी, तो सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट ने उसमें उसके लिए कमीशन बिठाए गए। तो जब एक एक्ट पास हुआ उसमें कोई लूप होल्स थे तो एक कमीशन बिठाया गया, इस कमीशन ने कोई रिकमेंडेशन दी तो अगला एक्ट निकल गया, तो इसी तरह से इस वाले में कोई खामियां थी तो दूसरा कमीशन आ गया। सो दिस इज़ द प्रोसेस विच विल इवॉल्व विद टाइम, यानी हम जब देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट विथ लेट 19th सेंचुरी, देन प्रेजेंट फॉर्म में कितनी सारी कमिटीज़ आई, कौन कौन सारे एक्ट आए, उनको हम पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे कि कौन से टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव है हमारा, फार्मर्स कोऑपरेटिव है, सप्लाई कोऑपरेटिव है, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट, और दूसरी सारी कोऑपरेटिव्स हैं। इसके अलावा भी कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जो अभी हमारे यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन हम उनको भी डील करेंगे। देखिए, अभी मैं तीसरी बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे स्टेट का एग्ज़ाम है, एंड जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है तो जो मैं आगे आपको बताऊँगा ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट। 1919 में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रोविजनल गवर्नमेंट्स को दिया था। इसका मतलब है कि हर किसी स्टेट के पास ये अधिकार है कि वो अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को स्टेट के लॉ के मुताबिक रेगुलेट करे।
इसी के ज़िम्मन में जम्मू कश्मीर में ये एक्ट्स है, दैट इज़ द जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1989, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 2001, एंड देन देयर इज़ जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट 1999। इन सारे एक्ट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बात समझना ज़रूरी है, वी आर नॉट लॉ स्टूडेंट्स, हम लॉ के स्टूडेंट्स नहीं हैं। हम इनके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को पढ़ेंगे, उन प्रोविजंस के क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या किस तरह से वो हमारी सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं या किया है, उनको पढ़ा जाएगा। देन इसी के साथ साथ वी विल बी लर्निंग द क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज़, यानी क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज़ का मतलब होता है जो इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बढ़ावा देने में गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, कुछ बॉडीज़ बनाई। उन बॉडीज़ को, जैसे हमारा नाबार्ड है, इसी तरह से हमारा जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंटल कॉरपोरेशन है, और मुख्तलिफ स्कीमें जो वक्त ब वक्त गवर्नमेंट ने निकाली ताकि वो एनहेंस करे इन कोऑपरेटिव सोसाइटी की फॉर्म्स को, और इसके अलावा इनकी यूटिलिटी को बढ़ाए। आप देख सकते हैं कि हमें ओरिजिन से लेके इसका एवोल्यूशन, एंड देन वी विल गो फॉर द लेजिस्लेशन, देन स्कीम्स और प्रेजेंट इम्प्लीकेशन, और पूरा पर्सपेक्टिव जम्मू एंड कश्मीर का देखेंगे। मेरी सब्सिक्वेंट वीडियोस में कोऑपरेटिव मूवमेंट को हम इन डेप्थ डिटेल करेंगे। यूजुअली मेरे नज़दीक 16 से 17 लेक्चर्स में अपलोड करूँगा इसके, और चूँकि बाकी सारा जो मटेरियल है ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, करंट अफेयर्स का, वो आपको इजीली कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। यूट्यूब पे एक सारा कंटेंट भरा पड़ा हुआ है, फ्री कंटेंट अवेलेबल है जिसका आप लाभ उठा सकते हो। लेकिन सो फार एज दिस कोऑपरेटिव पार्ट इज़ कंसर्न, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी वीडियो, देयर आर मनी हु आर वर्किंग ऑन इट, बट आई थिंक इट्स अ स्मॉल एफर्ट फ्रॉम माई साइड कि हम इसको जो है कवर करने की कोशिश करेंगे सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में। एंड द लास्ट पार्ट इज़ हियर जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एबिलिटी, कंप्रहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये हमारा पार्ट जो लॉजिकल रीजनिंग का रहेगा, तो उसको आप फिर डील कर लेंगे। सो गाइज़, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए हम किस तरह से अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सके और किस तरह से इसको बेहतर बनाया जा सके। ठीक है गाइज़, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।